श्री गुरुदेव दत्त। शुभ एस्ट्रो बाय जयश्री चैनल में आप सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुचरित्र पारायण के नियम क्या क्या है और पारायण किस प्रकार से किया जाता है यह बताने वाली हूँ। जल्द ही दत्त जन्मोत्सव पास में आ रहा है, तो आप सभी उत्सुक होंगे कि पारायण के नियम क्या है। आप जो भी नए होंगे उनको ये पता नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, दत्तात्रेय भगवान की भक्ति करने वाले हमेशा उनके गुरु चरित्र इस ग्रंथ का पारायण करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन कभी कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिलने पर पारायण नहीं कर पाते, या फिर एक डर सा बना रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए। वैसे तो पारायण के कुछ ऐसे नियम हैं जो पालन करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं पारायण के नियम क्या है। सबसे पहले पारायण करना है तो हमें अंदर से मन को तथा शरीर को शुद्ध करना चाहिए। पारायण के 7 दिनों में या 3 दिनों में जितने भी दिन आप पारायण करने वाले हो, उतने दिन मांसाहार और मद्यपान को वर्ज्य करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पारायण के दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप दत्त जन्मोत्सव पर पारायण कर रहे हैं तो दत्त जयंती को 7 दिन समाप्ति को आए, ऐसा देखकर ही पारायण शुरू करें। जैसे कि इस साल 2023 में 26 दिसंबर को दत्त जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो हमें 20 दिसंबर से ही साप्ताहिक पारायण करना शुरू कर देना चाहिए। पारायण के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठना बेहतर होगा। सर्वप्रथम स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। पारायण करने की जगह को बिल्कुल स्वच्छ और साफ कर ले। स्वच्छ और साफ जगह पर एक चौरंग या पाटे के ऊपर कोरा वस्त्र बिछा ले। उस पर एक दत्त गुरु की तस्वीर रखे। सामने कलश रखकर कलश में सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा डाले, फूल डाले और उसके ऊपर आम के पत्ते रखे और एक नारियल स्थापित करें। एक दिया जो इस सप्ताह में अखंड जलाना है, उसे इतना बड़ा ले कि वह जल्दी उसका तेल खत्म ना हो। वो तेल से जलाए या घी से भी आप जला सकते हैं। यदि आप तेल का दिया जला रहे हैं तो एक और दीपक घी का आपको लेना होगा। जब आप पारायण करोगे तो वह पारायण पूर्ण होने तक जो अध्याय पढ़ना है, प्रथम दिवस द्वितीय दिवस के अध्याय जो पढ़ना है, तब तक वह प्रज्वलित रहे और बाद में उसी से आरती कर सकते हैं। इस चौरंग या पाटे के बाजू में एक छोटा सा पाट और रखे जिस पर कोरा वस्त्र हो और उस पर अक्षत चावल डालकर रखे। कहते हैं फूल भी डाले। कहते हैं जब भी हम पारायण करते हैं उस बीच सूक्ष्म रूप से दत्त गुरु वहाँ पर आकर आसन ग्रहण करते हैं और पारायण की कथा भी सुनते हैं। अब सबसे पहले 7 दिन या त्रिदिवसीय पारायण जो भी आप करने वाले हैं, वह आपका नाम गोत्र लेकर उसका संकल्प करें। उसके बाद कुल देवता, गुरु, माता, पिता, इनको मनोभाव से स्मरण करते हुए उनके अनेक आशीर्वाद प्राप्त करें। अब पारायण शुरू करें। अगर पारायण कोरे वस्त्र पहनकर करें तो बहुत उत्तम हो। यदि यह संभव नहीं है तो स्वच्छ धूत वस्त्र यानी धोए हुए स्वच्छ कपड़े पहनकर आप पारायण पढ़ सकते हैं। औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठकर पारायण पढ़ने से पारायण का फल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पारायण करने से पूर्व सर्वांग को या केवल माथे पर भस्म जरूर लगाएं। यदि आपके पास गाणगापुर या दत्त क्षेत्र से लाया हुआ भस्म रक्षा हो तो वह भी चलेगा। पारायण शुरू करने से पूर्व 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। पारायण के प्रथम दिन के अध्याय पूर्ण होने पर अगले दिन पढ़ने वाले अध्याय की 5 लाइन पढ़कर रखें। पारायण शुरू करने से पूर्व दूध, शक्कर, पेड़े, फल जो भी बन पड़े वह नैवेद्य दत्त गुरु को भोग लगाए। पारायण के बाद आरती करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर गाय के लिए नैवेद्य को निकालें। गाय का पूजन कर नैवेद्य खिलाकर दत्त गुरु को भी नैवेद्य की थाली का भोग लगाएं। और सात्विक भोजन बगैर प्याज लहसुन का बनाया जाता है, वही भोग दत्तात्रेय भगवान को
चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। बाद में खुद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा व्यवहार रखें कि 7 दिन खुद दत्तात्रेय भगवान हमारे घर में ही है, इस तरह से वातावरण होना चाहिए। शाम में भी कुछ ना कुछ नैवेद्य लगाकर आरती करें। रोज 5 भजन गाना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान को संगीत और मधुर भजन बहुत बहुत प्रिय है। इस प्रकार आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कितने अध्याय रोज पठन करना है। टेम्बे स्वामी यानी श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, इनके अनुसार प्रथम दिन 7वें अध्याय तक पठन करें, द्वितीय दिन 18वें अध्याय तक पठन करें, तृतीय दिन 28वें अध्याय तक का पठन करना चाहिए, चतुर्थ दिवस पर 34वें अध्याय तक का पठन करना चाहिए, पंचम दिन 37वें अध्याय तक पठन करें, षष्ठ दिवस पर 43वें अध्याय तक पठन करें और सप्तम दिन में 52वें अध्याय तक, या आपके किताब में, आपके जो गुरु चरित्र की किताब है उसमें अगर 53वां अध्याय हो तो 53वें अध्याय तक आप यह पठन कर पूर्ण कर सकते हैं, पारायण उस दिन पूर्ण कर सकते हैं। रोज दत्तात्रेय भगवान को अपने प्रिय किसी मंत्र का जाप आप पठन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन दत्तगुरु को महानैवेद्य अर्पण करें, किसी दंपति को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनको प्रत्यक्ष अनघा और दत्त मान करके उनकी पूजन करके उनको सात्विक भोजन और महानैवेद्य का भोजन बना करके उनको खिलाएं और उनका मान सम्मान भी करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप 2 व्यक्ति की भोजन सामग्री दत्त मंदिर में दक्षिणा सहित दान कर सकते हैं। अगर आपको 3 दिन का ही पारायण करना हो तो प्रथम दिन 1 से 24 अध्याय पढ़ें, द्वितीय दिन 25 से 37 अध्याय पढ़ सकते हैं और तीसरे दिन 38 से 52 अध्याय तक पढ़कर समाप्ति आप कर सकते हैं। गुरु चरित्र यह ग्रंथ हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। साथ ही दत्तक की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। दत्तात्रेय तो स्मर्तुगामी है, यानी स्मरण मात्र से ही वह प्रकट होने वाले, स्मरण मात्र से ही वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाले इतने दयालु है कि आप अगर उनकी भक्ति में डूब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं और आपके संकट किस प्रकार दूर होते हैं, यह भी आप जान सकते हैं। आप दत्तक गुरु के भक्त हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जीवन में अगर कोई दत्त भक्ति